हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है के सर और हम आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स का जो बहुपद चैप्टर है। तो अब इसमें हम बताएंगे बहुपद का पहचान क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन बहुपद होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं। तो आओ हम टॉपिक पे चल रहे हैं। तो देखिए, सीधे अगर बहुपद का पहचान होता है कि कोई चर राशि में माइनस ना हो, ठीक है। जैसे कोई चर राशि में है तो चर राशि के घात में माइनस नहीं होना चाहिए और चर राशि कड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए। अचर राशि हो सकता है कड़ी के अंदर, मगर चर राशि जो होता है कड़ी के अंदर नहीं होता है। तो जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसे हम लिख दिए हैं कि चलो 8x³ माइनस 5x आते -3 + 4। जैसे ये हम लिख दिए हैं। अभी हमने क्या बताया है कि किसी चर राशि घात में माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ इसके चर राशि घात में -3 है, ठीक है। -3 -2 कुछ भी अगर माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुपद नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या है, बहुपद नहीं है। ओके। और दूसरा क्या बताए हैं कि किसी चर राशि में कड़ी नहीं लगाना चाहिए, चर राशि में नहीं लगाना चाहिए। अचर राशि में हो सकता है, ठीक है। अचर राशि में रहेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर चर राशि में नहीं होना चाहिए। जैसे लिख रहे हैं 5√x + 4x + 1। अब जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसके चर राशि में कड़ी लगा होता है तो बहुपद नहीं रहता है, ठीक है। तो सिंपल से इसमें हम देख के क्या कर सकते हैं कि ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके चर राशि में क्या है, कड़ी लगा हुआ है। तो अब देखो, इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा, जैसे हम ये दे रहे हैं 5x² + 1/x -7। अब देखो, अब इससे क्या हम कह सकते हैं बहुपद है कि नहीं है। अब इसमें देखो, थोड़ा लॉजिक वाली बात है। अब इसमें देखो, ना ही चर राशि पे कोई घात दिख रहा है, माइनस की घात दिख रहा है, और ना ही कड़ी में दिख रहा है। मगर इसको अब देखो, इसको हल करना पड़ेगा। पहले x नीचे है, इसको क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। तो सिंपल जी करोगे, इसको 5x² + x घात में यहाँ प्लस से ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा, घात में माइनस आ जाएगा, यानी कि घात में आ जाएगा -1 और -7। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। तो अभी हमने पहले ही बता चुका है। ये देखो, ये सेम है दोनों, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों सेम मिल रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, नहीं है। अब आते हैं, चलो 5/2x + x³ + x/4। चलो x²/4। अब हम इसको देखेंगे। अब इसमें देखो, ना तो कहीं घात चर राशि घात में माइनस दिख रहा है और ना ही कहीं कड़ी में लगा है, ठीक है। और बटे में भी चर राशि नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इससे हम सीधे कह सकते हैं कि ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है। तो बहुपद का पहचान तो हो चुका होगा, सब लोग को समझ में आ गया होगा कौन बहुपद है और कौन नहीं है, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि पदों के प्रकार में, पहला होता है पदों के प्रकार में। पहला हम कर रहे हैं पद के आधार पे, पदों के आधार पर। और दूसरा घातों के आधार पर।
तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं। पहला पदों के आधार पर, पहला हो गया पदों के आधार पर और दूसरा हो गया घातों के आधार पर। जैसे पदों के आधार पर क्या होता है, पद के आधार पर होता है, हम ऐसे देखते हैं कि उसमें कितना पद है। पदों के आधार पर हम देखते हैं कि कितना पद है उसमें। जैसे इसमें देखेंगे कि अगर प्लस माइनस से अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम अलग पद कहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, इसमें यहाँ से देखो ये एक ही में है, इसमें ये माइनस में जुड़ा है 5x और ये प्लस लगा 4, तो इसको हम कितना पद कहेंगे, ये पूरा एक पद हो गया, ये 2 और ये 3, यानी कि इसमें कितना पद हो गया, 3 पद हो गया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि इसमें 3 पद है, यानी कि इसे हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे एक पद को बोलते हैं एक पदी बहुपद, द्विपद वाले बोलते हैं द्विपदी बहुपद, और जिसमें 3 पद रहता है उसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। इसी हिसाब से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो पद के हिसाब से हो गया। ऐसे हम इसको कह देंगे x⁵ -1। अब इसमें देखो कितना पद है, यहाँ पे देखो एक पद और 2 पद, इसमें कितना हो गया, 2 पद, ठीक है। तो क्या करें, पदों के आधार पे तो सब लोग समझ ही जाएंगे। चलो एक और दे रहे हैं, चलो हो गया 8/3 x आते 5। अब इसमें बताओ कितने पद हैं। अब देखो क्योंकि ये ना किसी से प्लस से जुड़ा है और ना ही माइनस से, ठीक है। क्या होता है, गुणा और भाग से जुड़ा है, तो इससे बोलेंगे एक ही में, ठीक है, एक ही पद है, इससे बोलेंगे एक पदीय बहुपद। ओके, चलो पद के आधार पे सब लोग समझ गए हैं। अब आते हैं दूसरा क्या होता है, घातों के आधार पे, ठीक है। तो घातों के आधार पे उसी तरह से होता है। जैसे मान लो देखो एक घात वाले बोलते हैं, एक घात वाले बोलते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद, और 2 घात वाले बोलते हैं द्विघाती बहुपद, और 3 घात वाले बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार से बढ़ता है चतुर्घाती और सब होता है इसी प्रकार से, ठीक है। तो क्या कहेंगे, अगर किसी बहुपद में घातों की संख्या 1 होगा तो उसे बोलेंगे एक घाती बहुपद, और अगर 2 होगा तो बोलेंगे द्विघाती बहुपद, और अगर 3 होगा तो बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। इसी क्रम से आगे चलता रहता है। जैसे इस बहुपद का एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलो देखो ये 5x - x³ + 5। अब इसमें हम अगर पूछें कि इसमें कितना घात है तो क्या होता है, बहुपद का अगर घात पूछा जाए, घात, तो उसमें देखते हैं जो सबसे बड़ा घात होता है बहुपद का, सबसे बड़ी घात देख के वही बताते हैं कि ये बहुपद का घात है। तो उसमें सबसे बड़ी घात कौन सा है, घात में 3, x घात में कितना है 3, तो इसमें सबसे बड़ी घात हो गया x घात में 3। तो उसमें हम कहेंगे कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद, तीसरा वाला, ठीक है। ये हो गया त्रिघाती बहुपद। ये हो गया त्रिघाती बहुपद। अब दूसरा देखिए x-1, x-1। अब देखो इसमें घातों की सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा है। अब इसमें देखो घात नहीं दिख रहा तो उसको क्या मानेंगे, मानते हैं कि यहाँ पे इस घात में 1 छिपा होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, एक घात वालों को क्या बोलते हैं, रैखिक, इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो उसी तरह से रहेगा द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद।
तो देखिए ये कक्षा 9 में और 10 में, ठीक है, और 8 में भी शायद है। तो 8, 9, 10 ये बहुपद का चैप्टर तीनों क्लास में है। तो जो भी होंगे सब लोग देखेंगे, मतलब 6 से लेकर 10 तक सब लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सब 10 में रहता है, ये 10 में ज़्यादातर दिया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है बहुपद से, सब लोग पढ़ेंगे इसको। तो चलिए यहाँ पे HWD बताएंगे इसमें से। चलो HW में है, निम्न में से कौन कौन बहुपद हैं, और उसमें दिया गया है, इसमें बहुपद छाँटना कौन बहुपद है कौन नहीं है। जैसे यहाँ पे बताए थे कि बहुपद का पहचान क्या होता है, कैसे रहता है बहुपद, शुरुआत में ही बताए हैं। इसमें जो छाँटना है, निम्न में से कौन एक पदी बहुपद है, कौन द्विपदी है और कौन त्रिपदीय बहुपद है, तो ये बताना है। अब चलो यहाँ पे हम दे रहे हैं घात के अनुसार पहचान। चलो इसमें दे रहा है कौन घात बताना है इसका। चलो अब इसमें बताना है कौन रैखिक बहुपद है, कौन एक घाती बहुपद है और कौन द्विघाती बहुपद है। कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, और कौन त्रिघाती है। एक घाती को बोलते हैं रैखिक, बाकी दो घात वाले को द्विघाती और त्रिघाती, इस तरह से है। तो चलो आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पे, अब कल मिलेंगे फिर से।